जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साहब मैंने ना अपने शौहर के मुताबिक आपसे करना था कि उसे ना शुरू से जुए और शराब की आदत है, अपनी तनख्वाह वगैरह भी क्यों उजाड़ देता है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, किराए का घर है। कौन बेटा? तो वो किसकी आदत है ये? मेरा शौहर। अच्छा जी मेरा शौहर। अच्छा ठीक है जी, ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ने सुना होगा, बेटी ने एक सवाल किया है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, बेटियों वाले इस बात को बखूबी समझते हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी अल्लाह रहमा फरमाते हैं, दुखिए दा दर्द दुखिया जाने, सुखिए नू की खबरां, यार जिन्हां दे मौत ने मारे वो तक तक वेखदे, तक तक रोंदे कबरां। यार जिन्हां दे मौत ने मारे वो तक तक रोंदे कबरां, दुखिए दा दर्द दुखिया जाने, सुखिए नू की खबरां। अब देखें ना, बेटी पैदा होती है ना, तो बेटी से दुख किसी को नहीं होता, बेटी का दुख भी नहीं होता, बेटी की टेंशन भी नहीं होती। टेंशन नसीब की होती है कि इसका नसीब कैसा होगा। देखना, इस बेटी जो बता रही है कि मेरा शोहर जो है वो शराब और जुए से बाज नहीं आता, पता नहीं इसके माँ बाप ने कितने लाडों से इसको पाला होगा। अपनी गुड़िया को किस तरह पाला होगा, लाडों से पाला। कभी सोचा था माँ बाप ने कि जो मेरी बेटी जिससे मैं शादी कर रहा हूं उस बच्चे से वो शराबी और जवारिया निकलेगा? माँ बाप तो कभी सोच नहीं सकते ना, ये नसीब है ना। अब बेटी बेचारी कितनी परेशान है कि मेरा शोहर जो है, वो बता रही है कि मेरा शोहर जो है वो शराब पीता है और जुआ खेलता है। मैंने अभी एक हदीस पाक सुनाई अभी इससे पहले प्रोग्राम में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि शराब का दौर दौरा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। पर एक बात को याद रखें, शराब पीने वाला हमेशा शक्की मिजाज रहता है। शराब पीने वाले को बेटी, मां, बहन और बीवी में फर्क नजर नहीं आता। बताया यह जाता है कि शराब पीने वाले को जब दफनाया जाएगा तो उसके चेहरे को किबले की तरफ से फेर दिया जाएगा। और बहुत सारे बुजुर्गों ने यह बात बताई है, जो आदि शराबखोर है, कयामत वाले दिन अल्लाह ताला, बल्कि हदीस पाक के अल्फाज उसका मफहूम है कि कयामत वाले दिन भी अल्लाह ताला उसको अपने रहमत के साए के नीचे, अर्श के साए के नीचे से निकाल देगा जो शराब का आदी है, और उसकी बख्शिश नहीं होगी। जो शराब का आदी है, यानी अगर बगैर तौबा के मर जाए तो उसकी बख्शिश नहीं होगी, जो शराब पीने का आदी है। तो बेटी बेचारी कितनी परेशान है कि मेरा शौहर जो है वो शराब पीता है और जुआ खेलता है, जबकि कुरान ने इन दोनों चीजों से सख्ती से मना फरमाया। कभी इन बेटियों को पूछ के देखें, जो बेटियां बेचारी इस अजियत में हैं, वो किसको बताएं। बहुत सारी बेटियां तो बड़ी देर तक ये बात बताती नहीं है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अल्लाह, वो कहती है मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं किसी को बताऊंगा कि मेरा शौहर शराब पीता है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। वो अपनी इज्जत की खातिर सालों साल गुजार देती हैं, मां बाप को भी नहीं बताती हैं कि इज्जत खराब हो, अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करती रहती हैं बस। तो ऐसी बेटियां जिनके शौहर शराब पीने के आदी हैं और बाज नहीं आती, जुए के आदी हैं और बाज नहीं आती, ऐसी बेटियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, 2 नफल हाजत के रोजाना पढ़ो अल्लाह की बारगाह में। बंदों के सामने ना रोया करो। मां बाप के सामने रोगे, मां बाप को भी दुख होगा ना। बहन भाइयों के सामने रोगे, बहन भाइयों को भी दुख होगा। तो अपने मालिक की बारगाह में रो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, और 2 नफल हाजिर के पढ़ो और दुआ करो कि बारी ताला तू बेहतर जानता है, परवरदिगार तू मेरे शौहर को ठीक कर दे, इसको दीन से जोड़ दे। अल्लाह की बारगाह में रोजाना 2 नफल हाजिर के पढ़ो, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह और एक दफा कुल अल्लाह पढ़ लो। जोहर की नमाज के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद जब टाइम मिले 2 नफल हाजिर के पढ़ो। और उसके साथ साथ 400 दफा पढ़ना है अपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुरूद पाक पहले बाद में 100 दफा पढ़ना है फजर की नमाज पढ़ के, और इशा की नमाज पढ़ के 400 मरतबा पढ़ें या हय्यो या कय्यूम, दुरूद पाक पहले बाद में 100 दफा। ये जो बंदा शराब पीने का आदी है, जुआ खेलने का आदी है, उसके घर वालों में से चाहे मां बाप, चाहे बीवी,
अगर वो इसको पढ़ के पानी भी दम करके उसको पिलाएंगे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से, कुरान पाक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उसकी बुरी आदतें छूट जाएंगी। जिसके भी घर में से कोई भी शराब का आदी है, जुए का आदी है, तो ये बहुत आसान सी तस्बीह है और ये मुश्किल भी नहीं है। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और खुसूसी तौर पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मां बाप अपनी औलाद के लिए पढ़े, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़े, अगर किसी औरत को बीमारी है तो मर्द पढ़े, बच्चों में से किसी को ये मर्ज है तो मां बाप पढ़ें, और अगर खुद बंदा जो मरीज है यानी जो आदी है अगर वो पढ़ ले तो अल्लाह के फजलो करम से, सरकार के सदके से, नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका वो ठीक हो जाएगा।